नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने साइन और कोसाइन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस किए थे। उसके पहले उनके डोमेन और रेंज ये फाइंड किए थे। डोमेन था साइन और कॉस का। साइन फंक्शन के लिए डोमेन वाज r और रेंज वाज -1 से 1। कॉस x के लिए भी डोमेन था r और रेंज वाज -1 से 1। अब बात करते हैं sec x और cosec x की। नाउ sec x is 1 upon cos x। अब जैसे ही डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाए तो दिस विल नॉट एग्जिस्ट। और डिनोमिनेटर कहां 0 होगा? कॉस कौन से एंगल्स के लिए 0 होते चले जाएगा? तो जब जब एंगल y एक्सिस पर होगा मींस π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एक्सेट्रा, जब भी एंगल y एक्सिस पर होगा तो cos वैल्यू 0 होगी और 1/0 विल नॉट डिफाइंड। तो इस वजह से sec x एग्जिस्ट होने के लिए ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये एंगल्स हमको अवॉइड करने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे पूरे रियल नंबर्स में से। तो इस वजह से डोमेन बन जाता है sec x का r माइनस, ये बोलते समय माइनस कहते हैं बस, बट बेसिकली दिस इज डिलीटिंग r, डिलीटिंग 2n plus 1 an odd number n varying from 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर एंड -1 -2 -3। यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करना शुरू करें तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, 0 n इज इंटीजर। तो n यदि 0 हो तो दिस विल बी π/2। n यदि 1 हो तो 2 + 1 3π/2, n यदि 2 हो तो 5π/2 एक्सेट्रा। तो ये जो 2n + 1 × π/2 है, ये सारे एंगल हमको y एक्सिस के प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे यदि हम एंगल छोड़ दें r में से तो हमारा sec डिफाइंड होगा। तो डोमेन ऑफ sec x इज r डिलीटिंग ऑल मल्टीपल्स ऑफ π/2 विथ फैक्टर 2n + 1, यानी ऑड नंबर्स होने चाहिए। यदि इवन नंबर के साथ लेते हैं 2 × π/2, 4 × π/2, 6 × π/2, तो ये सब तो x एक्सिस पर आ जाएंगे। दिस इज π, दिस इज 2π, दिस इज 3π। तो π/2 के साथ मल्टीपल किसका किया हुआ है? 2n + 1 का ऑड नंबर है। तो ऐसा सब डिलीट करने के बाद वी कैन डिफाइन अवर sec x। तो डोमेन की बात हो गई। अब रेंज क्या हो सकती है ये देखो। जब cos x की बात हो रही थी तो रेंज था -1 से 1। अब हमने कुछ पार्ट वहां से डिलीट कर दिया। कौन सा पार्ट? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो रेंज होगी वो रेंज r डिलीटिंग -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 से 1, r में से डिलीट करने के बाद we will get range of sec x. So this is the concept of domain and range for the function sec x, which is 1 upon cos x. अब इसी तरह से जैसे इसकी बात की वैसे cosec x की बात कर लेते हैं। cosec x is 1 upon sin x। तो डिनोमिनेटर 0 होगा तो दिस विल नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर कब कब 0 होगा? sin x कब 0 होगा? जब हमारा एंगल x एक्सिस पर लाई करेगा। x एक्सिस पर मतलब 0, π, 2π, 4π और 3π है, 3π, फिर 4π, 5π एक्सेट्रा। जब भी एंगल x एक्सिस पर होगा तो साइन ऑफ एंगल π, 2π, 3π, 4π, 5π एक्सेट्रा विल बी 0 और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इट विल नॉट डिफाइन।
तो ये अवॉइड करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, ये एंगल्स को छोड़ना पड़ेगा, तो एंगल छोड़ दिए। आर पूरा रेंज था सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें से n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z ये छोड़ दिए, डिलीट कर दिए। तो डोमेन हो गया कोसेक x का r माइनस n पाई n वेरिंग फ्रॉम n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। और रेंज हुआ करता था साइन एक्स का -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल इंक्लूडिंग -1 एंड 1। अब हमने कुछ पार्ट डिलीट किया हुआ है, ये पार्ट डिलीट किया हुआ है, तो रेंज में से भी ये जो पार्ट है ये डिलीट कर दे। आर डिलीटिंग ओपन इंटरवल -1 से 1 विल बी द रेंज ऑफ कोसेक एक्स। तो ये हो गया डोमेन और रेंज की बात sec x और cosec x की। Let us try to construct the graph of sec x. Function is y equal to sec x. अब उसमें π/2, 3π/2, 5π/2 ये छोड़ा हुआ है। x एक्सिस पर प्लॉट कर दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, π/2 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30, 120 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45, 135, 90 डिग्री प्लस 60, 150 डिग्री, देन 180 डिग्री, फिर प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 ऐसा करते हुए मार्किंग करते चलते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए। कुछ वैल्यूज फाइंड कर ले। सेक 0 इसके पहले आ जाएगा सेक 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1 तो सेक 0 इज ऑल्सो 1 होगा। सेक 30 डिग्री 2/√3 डेसिमल वैल्यू फाइंड कर लो अप्रोक्सीमेटली 1.154। सेक 45 डिग्री √2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.41। सेक 60 डिग्री 2। अब इनके ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट कर दो। तो जब 0 डिग्री है तो सेक की वैल्यू है 1। 30 डिग्री पर एंगल 30 डिग्री चला एक्स एक्सिस पर, y की वैल्यू मिल जाएगी 1.1 के पास है जरा 1.154 और एंगल आगे बढ़ा एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री पर आया ये बीच में। तो अब सेक 45 की डिग्री वैल्यू आ गई 1.41 यानी हाफ, 1.5 के थोड़ा नीचे है। 60 डिग्री पर x जब 60 डिग्री होगा तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमने पॉजिटिव पार्ट में, 0 के पॉजिटिव पार्ट में कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए। अब π/2 पर क्या होने वाला है? तो सेक π/2 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ते जा रही है, एंगल बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ रही है, x बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ रही है। तो ग्राफ ड्रॉ करते समय ऐसा बढ़ते चले जाएगा, लेकिन π/2 पर कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। तो y ये π/2 पर जो लाइन होगी ये लाइन के पास पहुंचते जाएगा, काफी करीब पहुंचते जाएगा, लेकिन लाइन को कभी भी ये ग्राफ टच नहीं करेगा। लाइन के पास होते जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। अब 0 के लेफ्ट में -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री के लिए क्या होती है वैल्यू वो देख लेते हैं। तो cos ऑफ -थीटा होता है cos थीटा, तो sec ऑफ -थीटा भी sec थीटा हो जाएगा। तो sec -30 डिग्री इज सेम एज sec 30 डिग्री, तो वैल्यू है हमारे पास। sec ऑफ -45 डिग्री इज sec 45 डिग्री, वैल्यू है। sec -60 डिग्री विल बी sec 60 डिग्री, वैल्यू है उसकी। तो इनको प्लॉट कर दिया, इनकी बिल्कुल पैरेलल में पॉइंट्स चलेंगे, इनके पैरेलल में पॉइंट्स चलेंगे और इधर भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ऐसा कुछ यू शेप जैसा बनते दिखता है। ये तो हो गया -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इस पर सेक की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेक ऑफ π/2 प्लस थीटा इज कोसेक थीटा, लेकिन एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेक नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ जाएगा। माइनस कोसेक 30 डिग्री इज -2। इसी तरह से बाकी की वैल्यू फाइंड कर ले अलाइड एंगल फॉर्मूला लगा के और इनको प्लॉट करते हैं। तो 120 डिग्री पर वैल्यू इज -2, 120 डिग्री पर वैल्यू इज -2। फिर आगे बढ़ा 135, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू होगी -1.41, -2 से -1.41, वैल्यू लार्जर है, ग्रेटर है, माइनस साइन में 1.41 ऊपर आ गया, ठीक है। नीचे नीचे लोअर वैल्यूज होते जाएंगी, ऊपर ऊपर हायर वैल्यूज होते जाएंगी।
तो -2, ये -1.41, -2 से बड़ी वैल्यू है। और आगे बढ़े, सेक 150 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड किए, ये आया -1.154, तो ये इससे बड़ी वैल्यू है, और ऊपर चले जाएंगी, -1 के थोड़ा पास में होगी, ये पॉइंट है -1.154। फिर सेक 180 डिग्री, सेक 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, -1, उसका रेसिप्रोकल -1, तो -1 और इससे बड़ी वैल्यू होगी, ये आ गया -1, ये -1। तो ग्राफ ऊपर ऊपर जाते गया, बढ़ते गया, -1 तक क्या, और आगे की वैल्यू यदि देखें पाई प्लस 30 डिग्री, तो पाई प्लस 30 डिग्री सेक ऑफ पाई प्लस थीटा, सेक ऑफ पाई प्लस थीटा ये होता है सेक थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस साइन, माइनस सेक थीटा, तो सेक ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री विल बी माइनस सेक 30 डिग्री, उसकी वैल्यू आ जाएगी -1.154, मतलब 1 के बाद में अब वो नीचे आ रही है वैल्यू, -1.154, ये आ गया। और भी आगे वैल्यू फाइंड करते चले जाएंगे, तो इनके पैरेलल हमको वैल्यूज मिलेगी। तो ग्राफ जब ड्रॉ होगा तो π/2 पर तो डिफाइन नहीं होने वाला है, π/2 पर डिफाइन नहीं होने वाला, तो ये जो ग्राफ है ये लाइन को टच होने की कोशिश करेगा, लेकिन टच होगा नहीं। और इधर भी ये -2 से ऊपर बढ़ते बढ़ते 1 तक के पहुंची, और फिर वैल्यू कम होना शुरू हो गई, तो कम होते होते अब वो नीचे -∞ की तरफ जाती जाएगी। तो 3π/2 की जो लाइन होगी और π/2 की लाइन होगी, उनको ये जो ब्रांचेस है कर्व की, ये पास पहुंचेंगी, टच करने की कोशिश करेंगी, टच होगी नहीं। तो इसी तरह से और भी बाकी के सेगमेंट्स में जो ग्राफ है वो आप बुक से देख सकते हैं, पेज नंबर 92, फिगर नंबर 3.12a। अब ये फिगर देखने से समझ में आ रहा है हमको, x की दो वैल्यू के लिए, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू मिल रही, ये x की अलग अलग वैल्यू के लिए एक जगह -30 डिग्री, ये दो वैल्यू मिल रही अलग अलग। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, फॉर ये दो सेम आ रही ना, ये -30 डिग्री के लिए और 30 x की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन y की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू डिफरेंट है, -45 डिग्री 45 डिग्री, लेकिन y की वैल्यू 1.41 है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस डोमेन के लिए 1 नहीं है, 1 नहीं, ठीक। और रेंज भी समझ लो, r डिलीटिंग -1 से 1, ये जो पार्ट है इसमें सेक की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, 1 मिल रही है, -1 मिल रही है, लेकिन इनके बीच के नंबर्स नहीं है, तो रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 से 1 डिलीट कर दिया, दैट विल बी रेंज ऑफ सेक x। तो इस रेंज के सभी पॉइंट्स इमेजेस तो हो जाएंगे, फंक्शन ऑन टू तो दिखेगा, लेकिन 1 नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत है जिससे हम 1 ऑन टू फंक्शन सेक x के लिए डिस्कस कर सके। ये फिगर देखते हुए ऐसा डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर वैल्यूज यूनिक हो, डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिले। तो देखो ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये पार्ट छोड़ देते हैं, इधर का पार्ट छोड़ देते हैं, यानी यहां से यदि कंसीडर करें ये पार्ट देखें तो यहां सब डिफरेंट वैल्यूज है, और थोड़ा सा और आगे जाए तो यहां तक के ये इतना पार्ट, मतलब यहां से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों स्केल के बीच का पोर्शन देखिए, ये पार्ट ये सब डिफरेंट y है, और ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है, तो डिफरेंट। तो 0 से पाई ये इंटरवल पर हमको y के डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं, लेकिन π/2 पर कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, नॉट डिफाइन है, तो π/2 को छोड़ देते। तो हमारा डोमेन यदि हम ऐसा तैयार करें, हियर sec x is not 1 in the domain, but sec फंक्शन को यदि 0 से पाई डिलीटिंग π/2 ये डोमेन ले, अभी देखा उसको रखकर यहां पर, तो यहां पर वैल्यूज है y की
और ये नेगेटिव वैल्यूज है, और रेंज आर डिलीटिंग। तो सेक फंक्शन यदि इस डोमेन में ले देन बट दिस इज विल बी 1 1 and on to, hence its inverse function exists and is sec inverse from, रोल चेंज हो जाएंगे, डोमेन को डोमेन के रोल चेंज हो जाएंगे, तो इट इज फ्रॉम आर डिलीटिंग -1 से 1 टू 0 से पाई क्लोज इंटरवल डिलीटिंग पाई बाय 2। सिंगल एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट में लिखा है, डोमेन को डोमेन का रोल चेंज हो गया। अब हम क्या लिख रहे थे, y इज इक्वल टू sec x लिख रहे थे, y इज इक्वल टू sec x, तो दिस गिव्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स y। तो sec ऑपरेट हो रहा था एंगल्स पर, रिजल्ट मिल रही थी वैल्यू। अब sec इनवर्स ऑपरेट होगा वैल्यू पर, रिजल्ट मिलेगा एंगल में। ये यहां पर एंगल्स थे, यहां x थे, यहां नंबर y था। अब वो चीज यहां पर डोमेन में y आ गए और को डोमेन में एंगल्स चले गए, ठीक है। फिर ये जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड एक नोट हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स x इज नॉट 1 अपॉन साइन x, cos इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन cos x, सिमिलरली sec इनवर्स x is not equal to 1 upon sec x. These are inverse functions. They are not reciprocal of sin function, cos function, sec function. तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा का स्क्वायर हम साइन स्क्वायर थीटा तो लिखते हैं, बट साइन थीटा का पावर -1 विल नॉट इक्वल टू साइन पावर -1 थीटा। मतलब इसको ऐसा नहीं बोलेंगे साइन थीटा का इनवर्स, साइन थीटा का पावर -1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, ऐसा नहीं। ये जो पावर पॉजिटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर साइन फंक्शन को जाएगा, नेगेटिव पावर नहीं। एंड दिस रूल फॉलोज फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो जिस तरह से बात सेक फंक्शन की, इसी तरह का बुक से फिगर ऑब्जर्व करते हुए कोसेक फंक्शन के लिए एक बार रीडिंग कीजिएगा, और ये दो चीज समझ में आ जाती है तो tan इनवर्स और cot इनवर्स के भी जो फिगर्स है, अभी इतना जो डिटेल डिस्कस किया उसको बुक से रीड कीजिएगा। फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक इनका जो रीडिंग है, ये रीडिंग एक बार जरूर से, और यदि ये पार्ट अच्छे से समझ में आया हो, ये जो डिस्कस किया ना, ये पार्ट अच्छे से समझ में आया हो, डिटेल समझ में आया हो, तो ये काम आप बाकी के फंक्शन के लिए भी करके देख सकते हैं। बुक में सिस्टमेटिक फिगर बने हुए हैं, इतना काम जरूर से कीजिएगा एक बार इनवर्स फंक्शंस को समझने के लिए। एक बार यदि ये समझ लिया तो फिर प्रॉपर्टीज और प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एक करेक्शन कर लीजिएगा पेज नंबर 91 में, बुक में देखिए पेज नंबर 91, इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, सेक फ्रॉम ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 डिलीटिंग 0। तो ये जो ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल को करना क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि कोसेक π/2 डिफाइन होता है। व्हाट इज कोसेक π/2? वैल्यू बोलो, साइन π/2 का रेसिप्रोकल, साइन π/2 इज 1, तो वो डिफाइन होता है, उसको ड्रॉप नहीं करना है, इसको इंक्लूड करना है। ये क्लोज्ड इंटरवल चाहिए, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और फिर पेज नंबर 92 में वहां क्लोज्ड इंटरवल बराबर दिया हुआ है, जब इनवर्स फंक्शन की बात किया है कोसेक इनवर्स, तब वहां सही दिया हुआ है, वहां क्लोज्ड इंटरवल है। हम प्रॉपर्टीज और प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।